लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान कल पूरा हो गया। 102 लोकसभा सीटों पर जमकर वोटिंग हुई। हालांकि बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट गिरे। वहीं ये तो बात थी कल की। अब बात करते हैं आज देश में चुनावी माहौल क्या रहा। देश अब दूसरे चरण की ओर बढ़ गया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। अब दूसरे चरण के लिए नेताओं के रैलियों का काफिला भी आगे बढ़ गया है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी क्रम में राजस्थान पहुंचे। भाजपा इस बार भी राजस्थान में जमकर ध्यान दे रही है। स्थानीय नेता से लेकर केंद्रीय नेता राजस्थान में खूब रैलियां कर रहे हैं। बहरहाल अमित शाह आज राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान अशोक गहलोत पर जमकर हमला किया। साथ ही अशोक के बेटे वैभव गहलोत के भविष्य के बारे में भी भविष्यवाणी की। अमित शाह ने कहा कि वे अपने बेटे वैभव गहलोत के चुनावी अभियान में उलझ कर रह गए हैं। स्थानीय नेताओं से बातचीत का हवाला देते हुए शाह ने दावा किया कि वैभव बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रहे हैं। आगे शाह ने कहा कि कल पहले चरण का चुनाव था, आपको परिणाम जानना है। 12 की 12 सीटें पीएम नरेंद्र मोदी के झोली में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो राजस्थान हैट्रिक लगाकर तीसरी बार 25 की 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को देने जा रहा है। वहीं अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भिवंडी में समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। भिवंडी से मौजूदा सपा विधायक रईस शेख ने पार्टी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान के कारण इस्तीफा दिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि वो अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। अगली खबर बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार सहित कई जिलों में हुई छिटपुट हिंसा के सबक लेते हुए अब निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा स्तर को बढ़ाने का फैसला लिया है। दूसरे चरण के अंतर्गत रायगंज, दार्जिलिंग और बालूरघाट जिलों में चुनाव होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने इन जिलों में सीआरपीएफ की 303 कंपनियों की तैनाती करने का फैसला किया है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अगली चुनावी खबर कांग्रेस के खेमे से है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। राहुल ने कहा कि पीएम देश में भ्रष्टाचार की पाठशाला चला रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी है बीजेपी और नेताओं के लिए यह क्रैश कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी कीमत अब देश चुका रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार भ्रष्टाचार की इस पाठशाला पर ताला लगा देगी और पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बंद कर देगी। राहुल गांधी का यह हमला पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का चैंपियन कहने और चुनावी बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली योजना करार देने के कुछ दिनों बाद आया। तो ये थी चुनाव से जुड़ी आज की कुछ खास और बड़ी अपडेट। वहीं आपसे फिर एक बार अपील है कि अगर आने वाली 26 तारीख को आपके लोकसभा में भी मतदान है तो मत का अपने उपयोग अवश्य करें। समय आ गया है कि अब आपसे विदा लें। तब तक देखते रहिए सोशल बैठक।